हम आपको एक और घोटाले के बारे में बताना चाहते हैं। हम आपको भारत में मौजूद इंटरनेट सेवाओं की स्पीड के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ा घोटाला है जो हर वक्त हर पल आपके साथ हो रहा है। अगर आप इंटरनेट सेवाओं के उपभोक्ता हैं तो हमारा आज का ये डीएनए टेस्ट पूरी तरह से आपको समर्पित है। आपने भी अनुभव किया होगा कि हर रोज मोबाइल फोन, टैबलेट्स और कंप्यूटर्स पर आपका सामना गतिविहीन इंटरनेट से होता है। भारत में स्लो इंटरनेट स्पीड से परेशान मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स की संख्या 46 करोड़ से ज्यादा है। भारत में आम लोगों के लिए इंटरनेट सेवा की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई थी। उस जमाने में भारत में इंटरनेट की स्पीड 9.6 kbps थी, जो आज के मुकाबले में बहुत ही कम है, जबकि तब भारत में इंटरनेट के उपभोक्ताओं की संख्या भी सिर्फ 10,000 थी। यह संख्या भी आज के मुकाबले ना के बराबर थी, लेकिन आपको इस बात का अफसोस जरूर होता होगा कि 21 वर्ष बीत जाने के बाद भी भारत में इंटरनेट की स्पीड उस जादुई गति से नहीं बढ़ पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी, या जिस जादुई गति से हमारे यहाँ इंटरनेट बेचने वाली कंपनियों के मुनाफे बढ़े हैं। इंटरनेट की गति को प्रति सेकंड के हिसाब से मापा जाता है। इस हिसाब से देखें तो भारत के लोगों को हर सेकंड हाई स्पीड इंटरनेट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धोखा मिलता है, जबकि इंटरनेट सेवाएं देने वाली टेलीकॉम कंपनियां मुनाफे के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर्स पर बैठी हैं और ग्राहकों को सुस्त और अटक अटक कर चलने वाला इंटरनेट कनेक्शन महंगे दामों में बेच रही हैं। दुनिया भर में इंटरनेट की स्पीड पर रिसर्च करने वाली कंपनी एक्माई टेक्नोलॉजीज के मुताबिक भारत में इंटरनेट की औसत स्पीड 3.5 Mbps है। इस हिसाब से इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत की ग्लोबल रैंकिंग 114 है, जबकि भारत में पीक कनेक्शन स्पीड 25 Mbps है। आपको लग रहा होगा कि यह तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम आपको बता दें कि इस मामले में भी भारत दुनिया में 104वें नंबर पर है। सिंगापुर में पीक कनेक्शन स्पीड 146 Mbps के आसपास है, यानी भारत के मुकाबले 6 गुना ज्यादा। बेहतर इंटरनेट स्पीड के मामले में श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देश भी भारत से काफी आगे हैं। भारत में मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स की संख्या 100 करोड़ से ज्यादा है। अगर इन कनेक्शंस को भारत की आबादी में बराबरी से बांट दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि भारत की करीब 80% आबादी के पास मोबाइल फोन कनेक्शन है। फेसबुक की एक नई स्टडी में यह दावा किया गया है कि अगर भारत में हर व्यक्ति की पहुंच इंटरनेट तक हो जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था को 67 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। इस स्टडी के मुताबिक भारत में इस वक्त करीब 46 करोड़ लोगों की पहुंच इंटरनेट तक है और इनमें से करीब 37 करोड़ लोग मोबाइल फोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। स्टडी में कहा गया है कि अगर मोबाइल फोन कंपनियां डेटा प्लान्स के दामों में 66% की कटौती कर दें, 66% की कटौती कर दें, तो भारत के हर 5 में से 4 व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी 100 रुपए का डेटा प्लान 34 रुपए में मिलने से भारत के 80% लोग इंटरनेट से जुड़ जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 70% मोबाइल फोन उपभोक्ता 2G नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। स्टडी में यह भी पता लगा कि कंपनियों के लिए 2G नेटवर्क पर सेवाएं देना अब फायदे का सौदा नहीं रहा। टेलीकॉम कंपनियों को सबसे ज्यादा कमाई 3G या 4G नेटवर्क पर इस्तेमाल होने वाले डेटा से होती है और इसीलिए ये टेलीकॉम कंपनियां आप पर जोर डालती हैं कि आप 3G या 4G सेवाओं को ही खरीदें। एक अनुमान के मुताबिक मोबाइल फोन पर इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले 37 करोड़ लोगों में से करीब 12 करोड़ लोग 3G और 4G सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। वर्ष 2018 तक ये आंकड़ा बढ़कर 30 करोड़ हो जाएगा, जिनमें से 9 करोड़ लोग 4G सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी और दिक्कत यह है कि 3G और 4G का सबसे बड़ा मार्केट बन जाने के बाद भी भारत में हाई स्पीड इंटरनेट के दर्शन दुर्लभ हैं। मोबाइल फोन पर स्लो इंटरनेट की समस्या से बचने के लिए कई लोग अपने घरों में ब्रॉडबैंड सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि विकसित देशों से तुलना करें तो भारत में ब्रॉडबैंड जैसी कोई चीज है ही नहीं। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने ब्रॉडबैंड के लिए 25 Mbps की स्पीड का बेंचमार्क तय किया है, जबकि भारत में 512 kbps की स्पीड को ब्रॉडबैंड का बेंचमार्क माना जाता है। यानी भारत के करीब 8 करोड़ ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं को अमेरिका के मुकाबले
50 गुना कम इंटरनेट स्पीड मिल रही है, और वो भी ब्रॉडबैंड के नाम पर। अब आप समझ गए होंगे कि टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां किस तरह सिर्फ मार्केटिंग के दम पर पूरे देश को बिना स्पीड वाली 4G और ब्रॉडबैंड सेवाएं बेचने की कोशिश कर रही हैं। यानी आपको जो सेवाएं ब्रॉडबैंड का नाम देकर दी जा रही हैं, असल में वो ब्रॉडबैंड है ही नहीं। और ये सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है, और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इसमें कोई कुछ नहीं कर पा रहा। इसलिए हमने भारत के 46 करोड़ लोगों के साथ हर सेकंड हो रहे इंटरनेट स्पीड घोटाले पर आज एक डीएनए टेस्ट किया है, जो आपको समर्पित है। हमारा मानना है कि जब तक भारत में इंटरनेट स्पीड को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, तब तक भारत विकास के बफरिंग मोड से बाहर नहीं आ पाएगा। पैसे देकर अच्छी इंटरनेट स्पीड हासिल करना इंटरनेट उपभोक्ताओं का बुनियादी हक है, उनका अधिकार है, और हम सबको मिलकर इसके लिए आवाज उठानी होगी। अगर आप इस वक्त ये डीएनए टेस्ट अपने मोबाइल फोन या फिर टैबलेट पर देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन भी रुक रुक कर और अटक अटक कर चल रहा हो। स्लो इंटरनेट स्पीड की वजह से गर्दन झटक झटक कर परेशान हो चुके भारत के लोगों को यह समझ नहीं आता कि भारत में इंटरनेट स्पीड पकड़ने से पहले ही पिंड छुड़ाकर भागने क्यों लगता है। ऑनलाइन ही है, रिजर्वेशन हो गया या ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, तो इंटरनेट इज़ अ बेसिक नेसेसिटी नाउ डेज एंड इट अफेक्ट्स आवर लाइफ टू अ ग्रेट एक्सटेंट इफ़ द प्रॉमिस्ड इंटरनेट स्पीड इज़ नॉट गिवन टू अस। कई बार बहुत इंपॉर्टेंट काम करना हो, देन